इस बीच बुलेटिन में ब्रेकिंग न्यूज आपको बता दें। इस वक्त जो ब्रेकिंग न्यूज बन रही है वो है भोपाल से ज्योतिरादित्य सिंधिया ने जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाने पर ट्वीट किया है, ये देश हित में है और मैं इसका समर्थन करता हूं। तो ये ज्योतिरादित्य सिंधिया ने ट्वीट करके समर्थन किया है। लोकतांत्रिक तरीके से फॉलो होता है तो कोई दिक्कत नहीं और हटाने पर समर्थन कर दिया है। धारा 370 जम्मू कश्मीर से हटाने पर समर्थन किया और कहा है कि ये देश हित में है और मैं इसका समर्थन करता हूं। लोकतांत्रिक तरीके से फॉलो होता है तो सवाल कई खड़े होते हैं, ये कहना है ज्योतिरादित्य सिंधिया का। ये आप देख सकते हैं समर्थन में ट्वीट किया है, आई सपोर्ट द मूव ऑन #जम्मू एंड कश्मीर। और इस खबर पर और अधिक बातचीत के लिए हमारे साथ विशेष संवाददाता वैभव गुप्ता जुड़ चुके हैं। वैभव, ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस का एक बड़ा चेहरा और अब समर्थन में ट्वीट कर दिया है कि आई सपोर्ट द मूव ऑन #जम्मू एंड कश्मीर। हाँ बिल्कुल, ट्वीट के माध्यम से सिंधिया ने अपनी बात कहने की कोशिश की। हालांकि ट्वीट में जिस तरह से स्पष्ट लिखना था कि आई एम विद इंडिया, आई एम विद बीजेपी गवर्नमेंट, हालांकि नहीं लिख सकते थे वो, लेकिन जिस तरह से उन्होंने ट्वीट में भी उस तरह की भाषा का उपयोग किया। लेकिन जो लैंग्वेज से समझ आ रहा है कि उन्होंने समर्थन किया है जिस तरह से कश्मीर, जम्मू और लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया है, धारा 370 हटाई गई है, धारा 35A को भी हटाया गया। हालांकि इसमें लिखा उन्होंने कि इट वुड बी रादर देन, मतलब कि वो कह रहे हैं कि अगर इस लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत ये सारी जो व्यवस्था की गई है, जो पूरी प्रोसेस की गई, इसको फॉलो किया होता तो आज जो सवाल खड़े कर रहे हैं, जिस तरह से अभी लोकसभा में समाजवादी पार्टी ने वॉकआउट किया, कल गुलाम नबी आजाद ने राज्यसभा में विरोध करते हुए देखे गए, आज टीडीपी के जो सांसद उन्होंने कपड़े तक फाड़ लिए, संविधान की प्रति तक फाड़ दी थी उन्होंने अपनी। उसके बाद वेंकैया नायडू जो कि सभापति, उन्होंने मार्शल के सहारे उनको बाहर भेजा था। तो इस तरह का जो विरोध हुआ वो विरोध नहीं होता। तो इसके माध्यम से सिंधिया कहना चाह रहा है कि अगर लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत सारी चीजें की गई होती तो आज सवाल नहीं खड़े हो रहे थे। लेकिन साथ ही उन्होंने लिखा कि देश हित की बात थी और देश हित में मैं जो किया गया है, जो प्रोसेस किया उसका सपोर्ट करता हूं। तो क्योंकि अब तक कांग्रेस स्पष्ट नहीं कर पा रही थी कि वो बीजेपी के साथ खड़ी है, बीजेपी के खिलाफ खड़ी है। कल भी हमने राज्यसभा में देखा कि जो बीजेपी, जो कांग्रेस के नेता थे, कई नेता समर्थन में थे, कई विरोध में थे और इसीलिए राजनीतिक इच्छा शक्ति के सवाल भी खड़े होते हैं। अब बिल्कुल राजनीतिक इच्छा शक्ति के सवाल खड़े हो रहे थे क्योंकि हर कोई भारतवासी चाहता था कि अगर कश्मीर हमारा साथ है तो कश्मीर का अलग संविधान क्यों, अगर वहां पर एक अलग झंडा क्यों फहराया जाता है, जो हमारे ही देश का एक हिस्सा है, एक अभिन्न अंग है, तो उसको हमारे जो संविधान है वही पूरे जो अलग राज्यों में फॉलो होता है, तो जम्मू कश्मीर में भी फॉलो होना चाहिए था। तो राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी कल भी दिखाई दी, आज भी दिखाई दी, लेकिन देर आए दुरुस्त आए वाली बात श्रीकांत कही जाती है, राजनीति में भी कही जाती है। तो सिंधिया ने जिस तरह से ट्वीट किया करके समर्थन किया है कि जो हुआ है वो ठीक था, मैं देश हित में इसका सपोर्ट करता हूँ, लेकिन तो सवाल भी खड़े किए, सवाल खड़े करना उनके लिए बिल्कुल व्यवसायी का आपने देर आए दुरुस्त आए। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।